हजरत ज़ाकरिया अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। उस समय हन्ना नाम की एक धर्मपरायण महिला थीं। वह बुजुर्ग हो चुकी थीं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में फरियाद की, ऐ मेरे रब, मेरी उम्र बहुत हो गई है, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं हुई। मैं तेरी बारगाह में मन्नत मांगती हूँ कि अगर तू मुझे कोई संतान अता करे तो मैं उसे तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की सेवा के लिए वक्फ कर दूंगी। कुछ समय बाद अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनके गर्भ में एक संतान अता की। हन्ना इस खुशखबरी से बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जब उन्होंने संतान को जन्म दिया तो देखा कि वह एक बेटी है। यह देखकर उनका मन भारी हो गया और उन्होंने उदासी के साथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैंने तुझसे एक संतान की मन्नत मांगी थी जिसे तेरे घर की सेवा के लिए वक्फ कर दूं, लेकिन मैंने तो एक बेटी को जन्म दिया है। अब मैं इसे बैतुल मुक़द्दस की सेवा के लिए कैसे वक्फ करूं? वहां तो सिर्फ लड़कों को ही लिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें वही प्रकाशना के जरिए तसल्ली दी, ऐ हन्ना, शायद तुम यह सोचकर दुखी हो रही हो कि यह बेटी है, लेकिन याद रखो यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि यह दुनिया के बहुत से पुरुषों से भी अधिक श्रेष्ठ होगी और बैतुल मुक़द्दस में इसे स्वीकार किया जाएगा। तुम इसे पालो और जब यह बड़ी हो जाए तो इसे बैतुल मुक़द्दस की सेवा के लिए पेश कर देना, मैं इसे कबूल कर लूंगा। हन्ना ने इस रहमत भरी वही को सुनकर सुकून पाया और अपनी बेटी का नाम मरियम रखा। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी बेटी और उसकी आने वाली नस्ल को कबूल फरमा और उन्हें शैतान के प्रकोप से सुरक्षित रख। हन्ना ने मरियम को 7 साल तक पाला पोसा और जब वह इस उम्र तक पहुंची तो उन्हें लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंची। उस समय बैतुल मुक़द्दस के इमाम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। हन्ना ने हजरत ज़करिया से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मुझे संतान मिलेगी तो मैं उसे अल्लाह के घर की सेवा के लिए वक्फ कर दूंगी। अब मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ ताकि इसे बैतुल मुक़द्दस की सेवा का अवसर दिया जाए। लॉटरी से मरियम की परवरिश का फैसला। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के तमाम खादिमों को बुलाया और पूछा, तुम में से कौन इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी लेना चाहता है? सबने देखा कि मरियम के माथे पर एक नूरी रोशन चमक थी। यह देखकर सभी उनकी परवरिश के लिए उत्सुक हो गए। हजरत ज़करिया के दिल में भी यह इच्छा थी, क्योंकि मरियम की खाला मौसी उनकी पत्नी थीं। लेकिन बैतुल मुक़द्दस के अन्य खादिमों ने कहा, हम सबकी यही ख्वाहिश है, इसलिए किसी एक को चुनने के लिए लॉटरी कुरा अंदाजी करना बेहतर होगा। सबने सहमति जताई और यह तय हुआ कि तौरेत लिखने वाले कलमों को पानी से भरे एक बर्तन में डाला जाएगा। जिसका कलम डूब जाएगा वह मरियम की परवरिश नहीं कर सकेगा। जिसका कलम तैरता रहेगा वही उनकी परवरिश का अधिकारी होगा। सबने अपने कलम डाले और सभी के कलम डूब गए, सिर्फ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी पर तैरता रहा। इस तरह अल्लाह के हुक्म से मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मिल गई। हजरत ज़करिया ने मरियम के लिए बैतुल मुक़द्दस के पास एक अलग कक्ष बनवा दिया, जहां वह हमेशा इबादत में लगी रहती। एक दिन हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि मरियम के पास गैर मौसमी फल रखे हुए हैं। उन्होंने पूछा, मरियम, ये फल कहाँ से आए? मरियम ने जवाब दिया, यह अल्लाह की तरफ से है, वह जिसे चाहे बिना हिसाब के रोजी देता है। यह देखकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि मरियम को अल्लाह ने विशेष रूप से चुना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम की खुशखबरी। जब मरियम जवान हुई
तो एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में उनके सामने प्रकट हुए। मरियम डरकर कहने लगी, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मुझसे दूर हो जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। मैं तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की बशारत खुशखबरी देने आया हूँ। मरियम हैरान होकर बोली, यह कैसे मुमकिन है? न मैं शादीशुदा हूँ और न ही किसी मर्द ने मुझे छुआ है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह के लिए बहुत आसान है। वह चाहता है कि तुम्हारे जरिए एक बड़ी निशानी जाहिर करे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मरियम की तरफ एक फूंक मारी और अल्लाह के हुक्म से वह हामिला गर्भवती हो गई। वह अल्लाह के दरबार में सजदा करके कहने लगी, हे महान अल्लाह, तूने मुझ पर इतनी कठिन परीक्षा क्यों डाली? अगर लोग इस सच को जान लेंगे तो मुझे बदनाम कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं तेरे दिए हुए इस फर्ज को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी यही दुआ है कि दुनिया में किसी और को इतनी कठिन परीक्षा में न डालना, क्योंकि बहुत से लोग इससे ईमान खो बैठेंगे। हे रहमत वाले अल्लाह, मुझे इस कठिन परीक्षा से सफलतापूर्वक निकाल और मुझे सब्र करने वालों में शामिल कर। कुछ दिनों बाद बनी इसराइल के लोगों को मालूम हो गया कि हजरत मरियम गर्भवती हैं। तब कुछ लोग उनके पास आए और गुस्से में बोले, मरियम सच बताओ, तुम्हारे गर्भ में पल रहे इस बच्चे का पिता कौन है? तुम कुंवारी हो, फिर बिना किसी पुरुष के स्पर्श के गर्भवती कैसे हो गईं? अगर तुम सच्चाई बता दो कि वह पुरुष कौन है तो हम उसे सजा देंगे। हजरत मरियम ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं जानती और मैंने किसी पुरुष के साथ कोई गलत काम नहीं किया। यह तो अल्लाह की एक निशानी है। उन्होंने अपनी कुदरत से मुझे यह संतान दी है और यह बच्चा नबी बनेगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। भीड़ में से एक युवक चिल्लाकर बोला, दिन रात इबादत के बहाने तुमने अपने कमरे में किसी गैर मर्द को बुलाया और अब झूठ बोल रही हो। सच बताओ, किसके साथ गुनाह किया? लोग बार बार ताने देने लगे, लेकिन हजरत मरियम सिर्फ यही कहती रहीं, यह बच्चा अल्लाह की ओर से है। आखिरकार वे लोग थककर वहां से चले गए। हजरत मरियम का एक रिश्तेदार था जिसका नाम यूसुफ था। वह मरियम से शादी करने की ख्वाहिश रखता था। जब उसे पता चला कि हजरत मरियम गर्भवती हैं, तो वह बहुत दुखी होकर उनके पास आया और बोला, मरियम, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें अपना बनाने का सपना देखता रहा, लेकिन तुमने किसी और का हाथ पकड़ लिया। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो कम से कम यह कलंक नहीं लगता, लेकिन अब तुम समाज में बदनाम हो चुकी हो। हजरत मरियम ने जवाब दिया, भाई यूसुफ, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने किसी पुरुष के साथ पाप नहीं किया। यह बच्चा अल्लाह ने फरिश्ते जिब्रील के जरिए मुझे दिया है। वह एक नबी होगा। यूसुफ ने कहा, मरियम, तुम मुझे मूर्ख बना रही हो। बिना किसी पुरुष के स्पर्श के कोई औरत गर्भवती कैसे हो सकती है? हजरत मरियम ने कहा, यूसुफ, क्या तुम भूल गए कि अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को बिना माता पिता के पैदा किया था? तो क्या वह एक बच्चे को बिना पिता के पैदा नहीं कर सकता? यूसुफ को यह सुनकर डर लगने लगा। वह बोला, अगर यह सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें इसका कोई निशानी दिखानी होगी। हजरत मरियम ने कहा, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें खुद ही सच पता चल जाएगा। इसके बाद हजरत मरियम ने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मुझे इससे निकलने का रास्ता दिखा। कुछ समय बाद हजरत मरियम को प्रसव पीड़ा हुई। वह एक वीरान स्थान पर चली गई जो बैतुल मुकद्दस से 12 मील दूर था।
वहाँ एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठीं और दर्द से परेशान होकर कहने लगी, काश मैं इस दुनिया में पैदा ही न हुई होती। उसी समय फरिश्ता जिब्रील वहां आए और उन्होंने हजरत मरियम के पास एक मीठे पानी का झरना बहा दिया। उन्होंने कहा, मरियम चिंता मत करो, इस झरने से पानी पियो और इस खजूर के पेड़ को हिलाओ जिससे तुम्हारे लिए ताज़ा खजूर गिरेंगे। हजरत मरियम ने ऐसा ही किया और उन्होंने अपने बच्चे हजरत ईसा को जन्म दिया। लोगों का ताना और हजरत ईसा का बोलना। जब हजरत मरियम अपने नवजात बच्चे को लेकर शहर लौटीं तो लोग उन पर हंसने लगे और बोले, मरियम बिना शादी के बच्चा कैसे हुआ? यह कौन सा नया धोखा है? हजरत मरियम ने कुछ नहीं कहा और इशारे से अपने बच्चे की तरफ देखने को कहा। फिर जब हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खजूर खाने की इच्छा की तो वह पेड़ उनकी गोद की तरफ झुक गया। उन्होंने हल्के से उसकी डालियों को हिलाया और ताजे खजूर नीचे गिर पड़े। फिर उन्होंने खजूर खाया और झरने का पानी पिया जिससे उनकी तबीयत बेहतर हो गई। इसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और कहा, मरियम तुम अपनी बदनामी को लेकर चिंता मत करो। अगर लोग इस बच्चे के बारे में तुमसे कुछ पूछें तो बस इशारे से बता देना कि तुम रोजे में हो। उस समय बनी इसराइल के दौर में रोजे की हालत में बोलना मना था। तुम्हारी तरफ से तुम्हारा नवजात पुत्र ही अल्लाह के हुक्म से उनके सभी सवालों के जवाब देगा। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बेटे को गोद में लिया और दिल को सुकून मिला। वह उसकी खूबसूरत शक्ल को देखकर प्यार से देखती रहीं। तभी छोटा ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, मेरी प्यारी माँ, आज तुम पूर्ण मातृत्व को प्राप्त कर चुकी हो, लेकिन तुम्हें बधाई देने वाला यहाँ कोई नहीं। इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें सलाम करता हूँ और ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। मेरी माँ, तुम मेरे दिल से निकला हुआ सलाम कबूल करो। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने नवजात बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर चकित रह गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना छोटा बच्चा इस तरह बात करेगा। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाखों बार शुक्र अदा किया। इसके बाद हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे को गोद में लेकर बैतुल मुक़द्दस की ओर चल पड़ी। लंबे सफर के बाद जब वह वहां पहुंची तो बनी इसराइल के लोगों ने यह खबर सुनकर वहां भीड़ जमा कर ली। वे जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, मरियम बताओ, बिना निकाह के एक कुंवारी लड़की ने यह बच्चा कैसे जन्म दिया? हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनकी ओर इशारा किया और समझा दिया कि वह रोजे में हैं, इसलिए बात नहीं कर सकती। फिर उन्होंने इशारा किया कि यदि वे कुछ पूछना चाहते हैं तो नवजात बच्चे से पूछ लें, वही जवाब देगा। लोग हंसते हुए बोले, अरे मरियम, तूने अपने नाजायज बच्चे की सच्चाई छिपाने के लिए यह बहाना बना लिया। अब तू कह रही है कि एक नवजात शिशु हमसे बात करेगा? यह सरासर धोखा है। तू कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक न एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। इसी भीड़ में से किसी ने कहा, चलो इस नवजात शिशु से ही पूछते हैं कि वह कौन है और उसका पिता कौन है। फिर सभी ने मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा, हे मरियम के पुत्र, तेरा पिता कौन है? तेरा जन्म कैसे हुआ? तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब इंजील दी है और मुझे नबी बनाया है। उसने मुझे हर जगह बरकत दी है और मुझे जिंदगी भर नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है। उसने मुझे मेरी माँ का आज्ञाकारी बनाया है और मुझे कभी भी अहंकारी या अवज्ञाकारी नहीं बनाया। जिस दिन मेरा जन्म हुआ, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी और जिस दिन मुझे फिर से जीवित किया जाएगा, उन सभी दिनों में मुझ पर अल्लाह की रहमत बनी रहेगी।
बनी इस्राएल के लोग यह सुनकर स्तब्ध रह गए। अभी कुछ समय पहले जन्मा एक नवजात शिशु इतनी स्पष्ट और प्रभावशाली बातें कैसे कर सकता था? यह तो एक अद्वितीय घटना थी। वहां मौजूद कोई भी कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा होने लगे ताकि इस चमत्कारी घटना को देख सकें। जब उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बोलते सुना तो वे हक्के बक्के रह गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौरेत की आयतें पढ़कर सुनाई। यह देखकर लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से माफी मांग ली। आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।